हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम 11th का फर्स्ट लेसन का सेकंड वीडियो बना रहे हैं। देखिएगा, फर्स्ट वीडियो में मैंने भौतिक राशियों की विवेचनाएं की थी, भौतिक राशियों के बारे में बताया था। आज मैं अब जो टॉपिक जो पढ़ाऊंगा आपको वो है मात्रक। तो मात्रक के लिए कुछ बातें मैं आपको बताता हूं जो मैंने फर्स्ट वीडियो में भी थोड़ी बहुत बताई हैं, उनका मैं एक बार रिपीट कर देता हूं ताकि वो चीज़ें आपके जुड़ जाएं। मात्रक क्या होता है? तो मात्रक किसी भी भौतिक राशि का स्वेच्छा से माना गया, मात्रक किसी भी भौतिक राशि का स्वेच्छा से माना गया न्यूनतम मान होता है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो, मान्य हो। अब ये स्वेच्छा से मानने वाली बात किसकी आ गई? स्वेच्छा से कौन मानेगा? जो साइंटिस्ट उस एक्सपेरिमेंट को करता है वो अपने अकॉर्डिंग उसकी यूनिट चेंज करता है, अपने अकॉर्डिंग उसकी यूनिट सेट करता है। जिस तरीके की रीडिंग, जिस तरीके का उसके पास में प्रेक्षण आता है, उसके अकॉर्डिंग वो अपनी रीडिंग सेट करता है। तो मैंने क्या कहा कि मात्रक क्या है? मात्रक किसी भी भौतिक राशि का स्वेच्छा से माना गया वही न्यूनतम मान है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो, मान्य हो। करेक्ट बात यहाँ तक। दूसरी बात कहता है कि मात्रक मानने में, मात्रक माना गया है तो मानने के लिए कुछ विशेषताएं होती हैं, तो उन विशेषताओं का जिक्र करते हैं। सबसे पहली विशेषता कि मात्रक ऐसा होना चाहिए जो आसानी से उपलब्ध हो सके। जो भी आप, मान लीजिए आप ही साइंटिस्ट हैं और आप किसी एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं तो आपको मात्रक मानना पड़ेगा। तो मात्रक ऐसा होना चाहिए जो इजीली क्या हो सके, अवेलेबल हो सके, इजीली आसानी से उपलब्ध हो जाए। दूसरा जो है, मात्रक ऐसा होना चाहिए जिसका आसानी से क्या किया जा सके, स्थानांतरण किया जा सके। मात्रक कैसा होना चाहिए? मात्रक ऐसा होना चाहिए जो आसानी से क्या हो सके बेटा, स्थानांतरित हो सके, उसको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर लिया जा सके, एक रूप से दूसरे रूप में, एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदला जा सके। तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा पॉइंट क्या है? मात्रक ऐसा होना चाहिए, यूनिट ऐसी होनी चाहिए जिस पर ताप, दाब, समय, आर्द्रता या अन्य किसी बाह्य वातावरणीय कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो ये हमारे मात्रकों की विशेषताओं के बारे में मैंने परिचर्चा की है। अब अगला जो आज का टॉपिक है वो है मात्रकों के प्रकार। मात्रकों के प्रकार, मात्रकों के प्रकार। मात्रकों को सामान्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है। मात्रकों को सामान्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है। नंबर एक है मूलभूत मात्रक। नंबर एक है मूलभूत मात्रक। नंबर एक है मूलभूत मात्रक। नंबर दो है व्युत्पन्न मात्रक। नंबर दो है व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक। सबसे पहले हम बात करेंगे मूलभूत मात्रक की। मूलभूत मात्रक, तो हम कहते हैं मूलभूत राशियों को प्रदर्शित किए जाने वाले, मूलभूत राशियों को प्रदर्शित करने वाली मात्रक, मूलभूत राशियों को प्रदर्शित करने वाले मात्रक मूलभूत मात्रक कहलाते हैं। मूलभूत मात्रक कहलाते हैं। मूलभूत मात्रक कहलाते हैं। मूलभूत मात्रक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे हमारी कितनी मूलभूत राशियां थी, तो हमने यहाँ पर एक टेबल बना लेनी है। क्रम संख्या, भौतिक राशि या मूलभूत राशि का नाम, मूलभूत राशि का नाम, मूलभूत राशि का नाम, मूलभूत राशि का संकेत, मूलभूत राशि का संकेत, फिर है मूलभूत मात्रक, मूलभूत मात्रक, और फिर है उस मात्रक का संकेत।
मात्रक का संकेत। अब यहाँ पर आ जाइए, क्रम संख्या होगी नंबर 1। नंबर 1 है कौन सा मान? द्रव्यमान। नंबर 1 है द्रव्यमान। द्रव्यमान का संकेत हो गया m, और इसकी यूनिट क्या होगी? इसको लिखा है यूनिट को किलोग्राम, और किलोग्राम का संकेत आप जानते हो बच्चों केजी। नंबर 2 है वो है लंबाई। लंबाई को अपन L से लिख रहे हैं, और इसका मूलभूत मात्रक हो गया मीटर, और मीटर को m से लिखें। मीटर को m से लिखते हैं, मीटर को m से लिखते हैं। नंबर 3 जो किसी के पास नहीं है वो है समय, टाइम। समय किसी के पास नहीं, स्मॉल t से डिनोट कर देंगे। मूलभूत मात्रक को किससे? इसका मात्रक होता है सेकंड। इसका मूलभूत मात्रक है सेकंड, और सेकंड को s से लिखते हैं। इसके बाद में नंबर 4 आता है ताप, जो बढ़ता जा रहा है इस विश्व में। टेम्परेचर कैपिटल T, और इसका मात्रक है केल्विन है, और केल्विन है तो केल्विन का कैपिटल K, क्योंकि वैज्ञानिक के नाम पर मात्रक है, और वैज्ञानिक के नाम पर जितने भी मात्रक लिए गए हैं वो सारे के सारे कैपिटल में लिखे जाएंगे। नंबर 5 जो है जिसके बिना रहना मुश्किल हो गया वो है जिधर देखता हूँ उधर ही नजर आती है, इसके बिना रहना मुश्किल हो गया, और वो है विद्युत धारा। विद्युत धारा को किससे लिखा? आई से। विद्युत धारा का मात्रक बता। विद्युत धारा का मात्रक 10वीं क्लास में पढ़ा होगा बेटा, एम्पियर, और एम्पियर को किससे डिनोट किया है? कैपिटल A से डिनोट किया। नंबर 6 ये है ज्योति तीव्रता, और इसके साथ में याद रख लो इसके भाई का नाम। ज्योति तीव्रता का भाई है प्रदीपन तीव्रता। ज्योति तीव्रता बोले या प्रदीपन तीव्रता बोले, बात एक ही है। इसको डिनोट कर रहा है आई न्यू से। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है कैंडेला, और कैंडेला का हो गया CD। सबसे लास्ट में जो बाद में जोड़ा गया 1961 के बाद में जो जोड़ा गया MKS पद्धति में, वो है पदार्थ की मात्रा, और इसको लिखा N से, और पदार्थ की मात्रा का मात्रक हो गया मोल, और इसको लिख दिया MOL। तो देखिएगा, तो मैंने क्या कहा कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो मैंने क्या कहा, तो मूलभूत मात्रक क्या है? मूलभूत राशियों को प्रदर्शित करने वाले मात्रक मूलभूत मात्रक कहलाते हैं। कितनी मूलभूत राशियां हैं? हमारे भौतिक विज्ञान में 7 मूलभूत राशियां मानी गई हैं। नंबर 1 द्रव्यमान, नंबर 2 लंबाई, नंबर 3 समय, नंबर 4 ताप है, नंबर 5 विद्युत धारा, नंबर 6 ज्योति तीव्रता, नंबर 7 पदार्थ की मात्रा, और इनके मात्रक। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम जिसको केजी से लिखते हैं, लंबाई का मात्रक मीटर जिसे हम से लिखते हैं, समय का मात्रक हो गया सेकंड को S से लिखा गया है, ताप का मात्रक केल्विन को K से लिखा गया, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर को कैपिटल A से लिखा गया है, ज्योति तीव्रता का मात्रक I न्यू, कैंडेला को CD से डिनोट करेंगे, और पदार्थ की मात्रा को N, और इसका मात्रक हो गया मोल। तो ये थे आपके मूलभूत मात्रक। सेकंड जो बात करेंगे व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं? तो व्युत्पन्न मात्रक के लिए हम लिखेंगे, अगला हेडिंग डाल दो, व्युत्पन्न मात्रक हेडिंग डाल लीजिए, व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने वाले या व्युत्पन्न राशियों को प्रदर्शित करने वाले मात्रक, व्युत्पन्न राशियों को प्रदर्शित करने वाले मात्रक। तो यहाँ पर नोट कर सकते हैं आप लोग, बोर्ड पे मैंने लिख भी दिया है। व्युत्पन्न राशियों को प्रदर्शित करने वाले मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने वाले मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। इनके बारे में जैसे जैसे भौतिक विज्ञान में हम आगे पढ़ते रहेंगे, वैसे वैसे इनकी परिचर्चाएं होती रहेंगी और इनके बारे में हम जानते रहेंगे। थर्ड जो एक पॉइंट आएगा, थर्ड है कि हमारे भौतिक विज्ञान के अंदर 2 पूरक राशियां भी मानी गई हैं। नंबर 1 था कोण, नंबर 2 था घनकोण। तो यहाँ पर थर्ड जो है, हालांकि वो किसी का पार्ट नहीं है, इसको हम अलग से एक पॉइंट बना रहे हैं, और ये हो गया आपका कौन सा मात्रक? पूरक मात्रक।
तो पूरक मात्रक के लिए हम लिखेंगे कि पूरक राशियों को व्यक्त करने वाले मात्रक पूरक मात्रक कहलाते हैं। पूरक राशियों को व्यक्त करने वाले मात्रक पूरक मात्रक कहलाते हैं। भौतिक विज्ञान में कितनी पूरक राशियां मानी गई हैं? 2, नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 है आपका कोण। कोण को किससे लिखते हो? कोण का संकेत होता है थीटा। कोण का मात्रक हो गया रेडियन, और रेडियन को किससे लिख दिया? RAD। ये तो संकेत है, ये मात्रक है, ये संकेत है, ये पूरक राशि है, और ये क्रम संख्या है। नंबर 2 है घनकोण। घनकोण को किससे लिखेंगे? D ओम से लिखेंगे, और इसका मात्रक हो जाएगा स्टेरेडियन, और इसको STRAD से डिनोट करेंगे। स्टेरेडियन से करेक्ट है। तो ये थे मात्रकों के बारे में, मात्रकों के प्रकार के बारे में। अगला हेडिंग डालो बच्चों। अगला हेडिंग है आपका मूल मात्रकों की पद्धतियां। अगला हेडिंग डालिएगा मात्रकों की पद्धतियां। अब मात्रकों की पद्धतियां, तो यहाँ पर अगला हेडिंग डाल दीजिएगा मात्रकों की पद्धतियां। मात्रकों की पद्धतियां। मापतोल की अंतर्राष्ट्रीय समिति ने मापतोल की अंतर्राष्ट्रीय समिति के अनुसार मापतोल की अंतर्राष्ट्रीय समिति के अनुसार मात्रकों की 3 पद्धतियां, मात्रकों की सामान्यतः 3 पद्धतियां प्रचलन में हैं। 3 पद्धतियां प्रचलन में हैं। नंबर 1 FPS पद्धति। नंबर 2 है CGS पद्धति। नंबर 3 MKS पद्धति। ठीक है। चौथी SI पद्धति अभी शुरू हुई है, लेकिन वो MKS पद्धति का ही रूप है, इसलिए मैं पहले MKS पद्धति को बताऊंगा, फिर उसके बारे में हम डिटेल से परिचर्चाएं करेंगे कि SI पद्धति में ऐसा क्या बदलाव हुआ, MKS पद्धति को बदल करके SI पद्धति क्यों दिया गया नाम, उसके बारे में हम परिचर्चाएं करेंगे। सबसे पहले FPS पद्धति। नंबर 1 आ गया FPS पद्धति। अब देखिएगा, सबसे पहले मात्रकों की इस पद्धति में लंबाई को फुट में द्रव्यमान को पाउंड में तथा समय को सेकंड में मापा जाता है। मात्रकों की इस पद्धति में लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मापा जाता है।
अगर मैं देखूं तो FPS, F फॉर फुट, P फॉर पाउंड, S फॉर सेकेंड। लंबाई को मेजर करेगा, द्रव्यमान को मेजर करेगा और समय को मेजर करेगा। ठीक है, तो ये जो पद्धति है ये हमारी FPS पद्धति है। अब यहाँ पर कुछ FPS पद्धति के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके बारे में बात कर लें। सबसे प्राचीन पद्धति है, सबसे प्राचीनतम या प्राचीन पद्धति है, सबसे पुरानी है, ओल्डेस्ट मेथड है, सबसे प्राचीन पद्धति है। आज भी इस ये पद्धति प्रचलन में है। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप दुकानदार के पास जाइए, अगर आप कपड़े के व्यापारी के पास जाते हैं और आप कहते हैं कि उसको 4 फुट कपड़ा दीजिए, तो हो सकता है कि वो आपको सामान नहीं दे, क्योंकि वो जो कपड़ा देता है वो मीटर में या सेंटीमीटर में देता है। आप उससे इस पद्धति का जिक्र कर रहे हैं। अगर आप पाइप वाले की दुकान पे जाएंगे और उसको कहेंगे 4 मीटर पाइप दे दे, तो वो कहेगा कि मीटर में नहीं मिलेगा, फुट में बता कितना होगा। अगर वो दुकानदार वास्तव में पढ़ा लिखा है, चेंज करना उसको आता है, तो हो सकता है वो मीटर को फुट में चेंज कर ले, लेकिन उसके मापने की जो पद्धति है उसने अपना मापन किस में कर रखा है? FPS पद्धति में कर रखा है। तो दोनों में डिफरेंस है बेटा। तो सबसे प्राचीन पद्धति जो है वो है हमारी FPS पद्धति, फुट पाउंड सेकंड पद्धति। ठीक है, सबसे पहली। दूसरी बात ये आ गई कि ये पद्धति शुरू कहाँ से हुई, स्टार्ट कहाँ से हुआ, ओरिजिन कहाँ से है, ओरिजिनेटेड कहाँ से है, डिस्कवरी कहाँ से हुई है, और वो डिस्कवरी हुई है ब्रिटिश से। तो इसमें ये ब्रिटिश से इसका प्रारंभ माना जाता है, ब्रिटिश से इसका प्रारंभ माना जाता है, और इसीलिए इसका अदर नेम क्या है, इस पद्धति का दूसरा नाम क्या है? इस पद्धति का दूसरा नाम है ब्रिटिश पद्धति। तो याद रख ले, कौन सी पद्धति को ब्रिटिश पद्धति बोला जाता है? तो ब्रिटिश पद्धति कौन सी पद्धति को बोलते हैं? FPS पद्धति को ही ब्रिटिश पद्धति बोला जाता है। ये सबसे प्राचीन पद्धति है, ये सबसे प्राचीन पद्धति है, और इस पद्धति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? ब्रिटिश से हुआ है। करेक्ट बात। इस पद्धति का प्रारंभ जो है वो कहाँ से हुआ है? ब्रिटिश से हुआ है। अब इसमें जो क्वेश्चन बनता है, यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि FPS पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि FPS पद्धति में बल का मात्रक, FPS पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? FPS पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? तो बेटे ये आंसर याद रख ले, FPS पद्धति में बल का मात्रक होता है पाउंडल। FPS पद्धति में बल का मात्रक होता है पाउंडल। क्या बोला मैं? तो क्वेश्चन क्या था मेरा क्वेश्चन था कि FPS पद्धति के अंदर बल का मात्रक क्या होता है? तो FPS पद्धति में बल का मात्रक होता है पाउंडल। FPS पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है बेटा? पाउंडल होता है।